हेलो, नमस्कार भी सबको। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज अपने देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के दायरे से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह अपने बात करें सिट्रस फूल के अंदर, ठीक है। यह क्या दे सकता है? सिट्रस फूल की बात करें, सिट्रस फूल यानी नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं, जैसे में माल्टा, मौसमी, किन्नू, ये जितने भी फ्रूट हैं, उन सभी के अंदर अगर रस के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू वर्गीय फलों के अंदर, तो इसके अंदर अपने अम्ल कौन सा करेंगे? इसके अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, जिसको अपने बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, या इसको क्या बोला जाता है? साइट्रिक अम्ल बोला जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? नींबू वर्गीय फलों के अंदर पाया जाता है। तो इसने पर्टिकुलर नींबू का पूछा है कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। वही बात करें फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड जो है वो चिंटी के डंक के अंदर पाया जाता है। आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं कि चिंटी का डंक जो चिंटी मारती है उसके दौरान जो अपने को सूजन आती है वो किस अम्ल की वजह से आती है? फॉर्मिक एसिड की वजह से आती है। ब्यूटारिक एसिड जो होता है, ब्यूटारिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? मक्खन जो होता है, ब्यूटारिक एसिड कहाँ पे मिलेगा? मक्खन के अंदर। जो मक्खन है उसके अंदर ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। देखा होगा मक्खन कुछ टाइम बाद में थोड़ा सा खट्टा पड़ जाता है, तो वो कौन से अम्ल के कारण हो जाएगा? ब्यूटारिक एसिड के कारण। और टार्टेरिक अम्ल की अगर बात करें तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर पाया जाता है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि टार्टेरिक अम्ल इमली के अंदर होता है। और वहीं पे अपने बात करते हैं कि मेलिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि मेलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर। मेलिक अम्ल किसमें मिलेगा? सेब व गाजर में। गाजर भी ध्यान रखोगे। सेब व गाजर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। मेलिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेलिक अम्ल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें मेलिक अम्ल पाया जाता है, या गाजर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, या सेब के अंदर किस प्रकार का अम्ल जो है वो पाया जाता है? तो सेब के अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर मेलिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? वही बात करें फॉर्मिक एसिड की, मैंने बता दिया कि फॉर्मिक एसिड किसमें मिलेगा? चींटी के डंक में मिलेगा। अपना क्वेश्चन जो था वो क्या था कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। चाहे मौसमी के अंदर पूछ ले, चाहे माल्टा के अंदर पूछ ले, चाहे किन्नू के अंदर पूछ ले, इन सभी सिट्रस फूल के अंदर जो होगा कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल होगा। ब्यूटारिक एसिड का मैंने बता दिया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु के माध्यम से ये मक्खन के अंदर क्या करता है? अम्ल बनता है, ठीक है। और वही बात कर ली टार्टरिक अम्ल की, तो टार्टरिक अम्ल जो है कुछ मात्रा में अंगूर में भी होता है, लेकिन अंगूर के साथ साथ में ये किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सूर्य में कौन सा तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी सूरज जो है, सनलाइट जो अपने पास में आ रही है, ये सूर्य इतना चमकता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कौन सा तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या हीलियम पाया जाता है, क्या हाइड्रोजन होता है, लोहा होता है, या सिलिकॉन होता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग हीलियम और हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो। तो इसके अंदर आंसर जो अपना आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। यानी हाइड्रोजन जो है, इसका आंसर है कि सूरज के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम जो है वो नहीं है। क्लियर? सिलिकॉन जो है कुछ सिलिका युक्त पदार्थों के अंदर मिलती है अपने को, लोहा आपको पता ही है, और हीलियम आपको पता ही है, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिए हैं आपके लिए, ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको विशेष तौर पे आप याद कर ले। कास्टिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NaOH को क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट का ये भी पार्ट है। वहीं पे बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि किस किस का आंसर जो है वही सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपने क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये कास्टिक पोटास के रूप में होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर अपने सोडियम Na के लिखने दिए क्या हो जाएगा? सोडियम पोटास हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। OH लगा है तो ये हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसी को अपने कास्टिक सोडा बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर जो पशु वगैरह होते हैं उनके सींग जो दबाते हैं ताकि अंकुरित ना हो, सींग जो है वो फुटा ना करें, तो उन सींगों को दबाने के लिए भी किस सोडे का यूज करते हैं? प्लास्टिक सोडे का यूज करते हैं। बहुत ही खतरनाक सोडा होता है, ठीक है। तो वही बात करें NaCl की।
NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसको क्या बोलेंगे, नमक का सूत्र है। ये तो किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। और सोडियम कार्बोनेट, और ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नमक का सूत्र ध्यान में रखना, इसको अपने क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड है नमक, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि सूखी बर्फ का सूत्र है। ठीक है, ये आपने पूछा कि सूखी बर्फ जो होती है वो क्या होती है। तो सूखी बर्फ क्या है, बर्फ की धूल है, द्रवित नाइट्रोजन है, द्रवित हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म में है, और क्या है, ठोस CO2 है। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंपटीशन एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि सूखी बर्फ जो होती है उसका सूत्र क्या है, या सूखी बर्फ का संगठित पदार्थ जो होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस CO2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस CO2 हो जाएगा। क्लियर है। द्रवित नाइट्रोजन नहीं होती, द्रवित नाइट्रोजन को आपको पता ही है कि जो पशुओं के अंदर या जो भी वीर्य जो होता है, या किसी भी पदार्थ, ऐसे पदार्थ को जो जिसको अपने -डिग्री टेम्परेचर के अंदर ठंडा रखना होता है। जैसे मैं बात करूं कि पशुओं के अंदर आजकल कृत्रिम इंसेमिनेशन किया जाता है, पशुओं के वीर्यों को इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है, तो द्रवित नाइट्रोजन में ही किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो टैंकी के अंदर या पिक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बादल वगैरह बनाने के लिए या धुआं वगैरह जो दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस द्रवित नाइट्रोजन को टैंकी का अगर ढक्कन जो है वो ओपन कर दिया जाए तो ये क्या होगी, उड़ने लग जाती है, बाहर उड़ने लग जाती है। ये द्रवित नाइट्रोजन है। द्रवित हाइड्रोजन कुछ नहीं, गैस ही है, और बर्फ की धूल, बर्फ की धूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडे का सूत्र पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं अभी कि ये तो किसका फॉर्मूला था, ये तो किसका फॉर्मूला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका था, कास्टिक सोडे का था। ठीक है, तो कास्टिक सोडे का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं खाने वाला सोडा, जिसको अपने घरों में यूज करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को केक बनाना है, उसने केक बनाया है, तो केक जो है वो टाइट बना है, यानी सॉलिड बना है। बताइए कि वो व्यक्ति जो है वो किस पदार्थ को मिलाना जो है वो भूल गया था। वापस बोल रहा हूँ क्वेश्चन, एक कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बना था कि किसी व्यक्ति ने केक बनाया है घर पे, और वो इसके अंदर केक बनाने के बाद में देखता है कि वो केक जो है वो क्या हुआ है, टाइट बना है, ठोस अवस्था में बना है, बहुत ज्यादा मुलायम नहीं है, टाइट है। तो वो व्यक्ति बताइए कि किस पदार्थ को केक के अंदर मिलाना भूल गया था। तो वो किसको भूल गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपने धावन सोडा या बेकिंग धावन सोडा नहीं बोलते, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। धावन सोडा का नाम याद आ गया, जिसको कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा, इसी को क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं, धावन सोडा। ये धावन सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, इसका भी ध्यान रख लेना। लेकिन ये बेकिंग सोडा है, इसको खाने वाला सोडा किया जाता है, या रसोई घर का सोडा भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है, तो क्या CaSO4 5H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O, CaSO4 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये बता रहा है कि H2O के अंदर जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये तो अपने को पता होता है कि क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ में जल के अणु जो आ रहे हैं, पॉइंट लग के जो जल के अणु आ रहे हैं, वो अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत बार, पता नहीं कितने ही कंपटीशन एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन जो है वो उठा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है, ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ H2O का अणु जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो क्या करता है, टूटी हुई हड्डी, ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को सांधने में, टूटी हुई हड्डियों को सांधना या सांधने में, यानी टूटी हुई हड्डियां, अपने को पता है कि एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी हड्डी वगैरह किसी कारणवश टूट जाए तो अपने क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसके ऊपर लेप लगा देते हैं ताकि वो हाथ या वो अंग जो है वो सीधा रहे। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है,
कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O है। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का घर में अपने क्या करवाते हैं, पुट्टी वगैरह करवाते हैं, ठीक है, उसमें भी यूज लेते हैं। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उन मूर्तियों वगैरह बनाने में भी इसका यूज काम में लिया जाता है। वही बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर अपना कि विरेचक चूर्ण का सूत्र क्या है, यानी विरेचक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, CaOH, CaOl, CaOCl क्लोराइड, और या आपने बात करें कि डी नंबर कैल्शियम क्लोराइड। इनमें से विरेचक चूर्ण जो होता है या अपने विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ऐसा चूर्ण जो क्या कर दे, ब्लीच कर दे, या अपने इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। क्लोरीन होने की वजह से ये ब्लीच की तरह भी काम करता है। आपने देखा होगा कि जो ये ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो फेस वगैरह पे इसका यूज भी किया जाता है। तो ये विरेचक चूर्ण है, ये क्या करता है, कलर को उड़ा देता है एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो विरेचक चूर्ण का सूत्र जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, इसका अपने बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विरेचक चूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दिया सलाई। दिया सलाई किसको बोलते हैं, माचिस को बोलते हैं, एक प्रकार से माचिस ही है, ठीक है, जो अपने माचिस घरों में यूज करते हैं। कि ये पूछ रहा है कि दिया सलाई के अंदर किस प्रकार के तत्व का मूल रूप से किस तत्व का यूज लिया जाता है, काम में लिया जाता है इस तत्व को, ठीक है। क्या फास्फोरस का यूज लिया जाता है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या सल्फर, किसका यूज करते हैं। तो बता दूं आपको कि किसका यूज ज़्यादातर किया जाता है, फास्फोरस का यूज किया जाता है। और फास्फोरस में भी मैं आपको बता देता हूं कि लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है, लाल फास्फोरस, ठीक है। दिया सलाई बनाते समय लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। और वैसे पूछे तत्व कौन सा मूलतः यूज काम में लेते हैं तो लाल फास्फोरस काम में लेते हैं। मैग्नीशियम वगैरह इनका सभी अलग अलग टाइप से यूज होता है, मैंने सल्फर सिलिकॉन का पहले बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नीला थोथा, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नीला थोथा क्या बोलेंगे। हाँ, इसका सूत्र नहीं दिया हुआ है, सूत्र मैं बता दूंगा आपको। सीधा नाम पूछा है कि नीला थोथा जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा को क्या बोलते हैं। और अपने को पता है कि नीला थोथा जो है आपने घरों में भी नाम काफ़ी बार सुन रखा है। नीला थोथा जो होता है वो कृमिनाशक के रूप में भी काम में लेते हैं। जो गाय भैंस भेड़ बकरियां जो होती हैं इनके अंदर, भेड़ बकरियों के अंदर कृमिनाशक के रूप में भी काम में लिया जाता है। और फफूंदजनक पेड़ पौधों के अंदर, बाग बगीचों के अंदर किसी भी प्रकार के अगर रोग हो जाते हैं तो उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो नीला थोथा जो है इसको अपने बोलते हैं कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोला जाता है नीला थोथा को। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से किसे जाना जाता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला कौन सा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या HgBr, ठीक है, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। यानी ये जल के साथ क्रिया करने पर ये मानो कि कैसा हो जाता है, दूध या कलर का हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है, इसलिए अपने इसका नाम क्या रखा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रखा गया है। और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज जो है वो पशुओं के अंदर विरेचक के रूप में किया जाता है, यानी दस्तावर के रूप में किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग, ठीक है। तो ये अपने आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सभी।